नमस्ते, मैं हूँ बादशाह। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूँ। मैं हिप हॉप जॉनर से हूँ, जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूँगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूँ, लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुँची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। बादशाह की माफी के लिए बात चल रही है। माफी काफी नहीं है। जैसे कोई चरित्र हरण हो जाता ना, उतना कार्य हुआ है ये। कोई छोटा बच्चा थोड़ी है बादशाह, 12-14 साल का, कि उसको माफ कर दें, गलती होगी उससे। और ये महिला आयोग को मैं विशेष रूप से और हरियाणा की सरकार से एक बात निवेदन करना चाहती हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि जी 13 तारीख को आएगा, नोटिस दे दिया ना। क्यों, क्या है वो नाम के पीछे स्वयं अपने ऊपर बादशाह लिखने मात्र से कोई बादशाह नहीं हो जाता। देखो, यहां एक सैंसी समाज होता है और उस सैंसी समाज के बादशाह व्यक्ति ने जिस तरह से सारे हरियाणा की बच्चियों को दूषित करने का काम कर दिया, अपमानित करने का काम कर दिया, लज्जित करने का काम कर दिया, पॉक्सो एक्ट के तहत बादशाह के ऊपर एक तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। महिला आयोग को देखना चाहिए कि ये धाराएं सही हैं, इन धाराओं में ठीक मुकदमा हुआ। और अब तक डीजीपी साहब को तुरंत प्रभाव से अरेस्टिंग करनी चाहिए। इतना बड़ा गैंगस्टर थोड़ी है कि गठन कर रहे हैं, टीमें बना रहे हैं, फिर उसको अरेस्ट करेंगे। वो लापता हो गया एक दिन में, और माफी भी तो किसी मोबाइल से मांग रहा होगा। तो इस तरह के पाखंड नहीं करने चाहिए। तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके सलाखों के पीछे उसको डालना चाहिए। और वो कोई विदेश में नहीं रहता, गांव तो मेरे बहुत समीप है, नीलोखेड़ी में। यहाँ के विधायक कबीर पंथी जी को संज्ञान लेना चाहिए, उनके घर वालों से संपर्क करना चाहिए। कलसी गांव है। और देखो, कई लोग राजपूत राजपूत कहकर गालियां दे रहे थे, तो राजपूत समाज को गालियां मत दो। राजपूत समाज का लड़का नहीं है वो, और किसी भी समाज का हो भाई, अपराधी अपराधी होता है। अगर वो राजपूत समाज का भी होता तो अगर गलती करता तो सजा उसकी भी उतनी ही होती। दूसरा, करमबीर फौजी लाइव आके अब पाखंड कर रहा है, नाटक कर रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था टटीरी गाने में क्या है। अरे तेरी लड़की प्रमोशन करती डोल रही है, तूने अपने घर पे उसको बुलाया, तूने इतना उसको रोड़ा पुआया, तूने छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को उसमें शामिल किया। तू खुद चेयरमैन है करमबीर फौजी। कृष्ण लाल पंवार जी, आपका डिपार्टमेंट है, पंचायती राज के मंत्री हो आप, तो कृष्ण लाल पंवार जी आप किस चीज की देरी का वेट कर रहे हो? तुरंत प्रभाव से वाइस चेयरमैन करमबीर फौजी कैथल से सस्पेंड करो, कार्रवाई करो। शिक्षा मंत्री जी को मैं फिर कहना चाहती हूँ, स्कूल का और स्कूल की यूनिफॉर्म का यूज हुआ है, उसके तहत जो मुकदमा बनता है उसमें तुरंत आप आए आगे। खाली देखिए, आपने बयान दे दिया, आपने कह दिया, सीएम साहब ने कह दिया, नहीं, इतना काफी नहीं है। और वो कौन है कि भाई बादशाह वाली फीलिंग ले रहा, 13 तारीख को शामिल होगा, फिर आप उस पर कार्रवाई करोगे, वो माफी मांग रहा है। अच्छा, कुछ 5-7 मेरी बहनें कह रही थी लाइव आके कि माफी से बड़ा तो कुछ नहीं होता। तुम्हारी नजर में होता होगा ये माफी मुफी। हमारे यहाँ तो औरत की इज्जत, सम्मान, उसके प्रति कहे हुए शब्द वो बहुत मायने रखते हैं। औरत सब कुछ बोल सकती है,
लेकिन उन कड़वे अपमानजनक शब्दों को कभी उस औरत को भूलना नहीं चाहिए। तो ये था एक विषय।